अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस एक नो फ्रॉस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जिसमें प्रॉब्लम है कि इसमें कूलिंग कम है, प्रॉपर कूलिंग नहीं करता। आज इसको हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉपर कूलिंग नहीं होती। मुकम्मल डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। गाइस ये हमारा विजिटिंग कार्ड आपको नजर आ रहा है। कोई भी फ्रिज एयर कंडीशन से रिलेटेड काम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाला मूसा के नजदीक हमारा जो वर्कशॉप है वो लाला मूसा में है। तो गाइस ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें प्रॉब्लम थी कि जब हमने इसे चेक करना शुरू किया तो इसकी सारी चीजें बिल्कुल सही थी। फैन वगैरह और पीछे कंडेंसर फैन लगा हुआ है, वेपोरेटर फैन लगा हुआ है, बाकी डिस्क वगैरह सब कुछ सही था। सेंसर वगैरह चेक किए वो भी सही था, लेकिन इसका जो सिस्टम है वो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा था। किसी टाइम जो है इसका वेपोरेटर फुल चिल हो जाता है और किसी टाइम इसमें बिल्कुल कूलिंग जो है वो छोड़ देता है। तो इसका सिस्टम जब हमने ऐसे देखा तो हमें आइडिया हुआ कि ये चोकिंग है, इसमें इसका सिस्टम जो है वो ब्लॉक है, प्रॉपर इस कूलिंग नहीं कर रहा। तो इसलिए हम इसके पाइप वगैरह ओपन कर रहे हैं और मुकम्मल इसको, ये आपने देखा टांका निकाला और जैसे ही टांका निकला तो थोड़ी सी आग पकड़ी, क्योंकि इसके अंदर सिस्टम में आयल है, उस आयल ने थोड़ी सी आग पकड़ी। तो इससे श्योर हुआ कि सिस्टम में आयल है, इसी वजह से ये कभी कूलिंग करती है रेफ्रिजरेटर और कभी छोड़ देता है। तो हम इसको पूरे सिस्टम को फ्लश करेंगे। किस तरह हम सिस्टम को फ्लश कर सकते हैं, इसके वेपोरेटर को, इसके कंडेंसर को, उसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। लेकिन अभी हम इसको फ्लश करने के बाद मुकम्मल गैस चार्ज करेंगे आप लोग के सामने और देखेंगे कि ये प्रॉपर कूलिंग करता है या नहीं। मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। हायर कंपनी का रेफ्रिजरेटर है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। और इसको हमने गैस फ्लश वगैरह कर दिया हुआ है और अब हम इसको वैक्यूम लगाने लगे हैं और वैक्यूम करके इसमें हम प्रॉपर बाय वेट गैस चार्ज करेंगे। जब हमने इसमें जो गैस चार्ज होती है वो 155 ग्राम 155 ग्राम गैस चार्ज होती है। तो बाय वेट गैस चार्ज करके हम इसको छोड़ देंगे और फिर इसकी कूलिंग कुछ टाइम बाद देखेंगे। अभी हम इसको वैक्यूम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसका जो गेज में हमें वैक्यूम होना शो हो गया है। R134A इसमें चार्ज की गई है। -13.5 वैक्यूम हो चुका है, काफी ऑलमोस्ट आधा घंटा गुजर चुका है, तो वैक्यूम काफी अच्छा हो चुका है। अब हम इसमें बाय वेट गैस चार्ज करने वाले हैं। तो गैस चार्ज करने के बाद हम कुछ टाइम रेफ्रिजरेटर को छोड़ देंगे और फिर कूलिंग देखेंगे इसकी। तो जैसे ही हमने टांका निकाला, एक तो आपको थोड़ा सा शोला नजर आया, इसका मतलब इसके पाइपों में, इसके सिस्टम में आयल है। दूसरा हमें जो वेपोरेटर पे मिला कि इसका वेपोरेटर कुछ टाइम कूलिंग करता है और कुछ टाइम कूलिंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि इसका सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। तो अब इसमें हम बाय वेट गैस चार्ज कर रहे हैं। इसकी लाइन को, चार्जिंग लाइन जो है सिलेंडर से गेज तक, उसको फ्लश करना जरूरी होता है क्योंकि उसमें एयर वगैरह होती है, तो उसका हमने फ्लश कर दिया था। फ्लश करने के बाद अब हम इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं। यह हमारे सिस्टम में गैस जाना शुरू हो गई है। बाय वेट हम गैस चार्ज करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक तो कंप्रेसर पे लोड नहीं आता, दूसरा जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी जीरो से, यहाँ तो 1-2 पॉइंट थोड़ा सा कम होता है, यहाँ 0 से 1 के दरमियान में ही होता है, यानी बिल्कुल 0 तक ही रहता है। तो बहुत अच्छा जो रिजल्ट हमें मिलने में आ रहा है जब हम बाय वेट गैस चार्ज करते हैं। तो एक तो हमें टाइम जाया नहीं करना पड़ता, बस एक दफा ही गैस चार्ज करके थोड़ी देर हम रेफ्रिजरेटर को छोड़ देते हैं, 10 से 15 मिनट, और उसके बाद इसको ऑन करते हैं। तो मुकम्मल अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें। अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 90 ग्राम गैस जा चुकी है। हमने इसमें चार्ज जो करनी है 155 ग्राम गैस चार्ज करनी है। ऑलमोस्ट 116 ग्राम हो चुकी है।
अच्छी तरह सिस्टम को फ्लश करें, सिस्टम वॉश करें और फिर आप बाय वेट गैस चार्ज करें। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा किसी भी रेफ्रिजरेटर का। तो हम काफी तजर्बा कर चुके हैं इस सिलसिले में, लेकिन बाय वेट गैस चार्ज करने से अगर आपका सिस्टम प्रॉपर है, अच्छी तरह का वॉश हुआ हुआ है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसमें बाय वेट गैस चार्ज करके हमने इसे बंद कर दिया हुआ है और बाद में हम इसका रिजल्ट देख लेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा बाद में। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें।